तो बट क्यों मारना है? मारना अलाउड भी तो नहीं है। आप किसी पे हाथ थोड़ी उठा सकते हो किसी भी चीज को लेके जस्ट बिकॉज आप स्ट्रांग हो। जो लोग ऑलरेडी अच्छे एक्टर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री में हैं, वो अपने लोगों को ही काम देते हैं। कोई नए लोगों को मौका नहीं देना चाहता, कोई अपने साथ बिठाना नहीं चाहता। रीजन बीइंग वेरी ऑब्वियस। यहाँ पे दो बहुत इजी टारगेट थे सबके पास, दुष्यंत एंड वंशज। वो दुष्यंत की किस्मत थी कि वो बच गया, पता नहीं फॉर सम रीजन। वंशज नप गया। पर वही बात है, क्यों इंपॉर्टेंस देना भाई? जो शो में गए ही नहीं हो, इसीलिए नहीं गए हो ना कि तुम्हें नहीं पढ़ना, फालतू नहीं की पढ़ना, चीजों में। फिर उसको क्यों ड्रैग करना है उस चीज में? दूसरे का जो कंटेस्टेंट्स है फिर ऐसे कोई उनका लाइमलाइट थोड़ा खा जाता है। Hello guys, welcome back to our channel, The Sims Official। So guys, जैसा कि आपको पता है हम लोग बहुत ज्यादा इनएक्टिव चल रहे हैं एंड लास्ट हमारी जो वीडियो थी उस पे आप सबने काफी ज्यादा प्यार दिया है। So we thought कि पैसा कमाया जा सकता है और नो वी थॉट कि आपको वो कंटेंट पसंद आ रहा है तो व्हाई नॉट टू शूट मोर। इसकी बात मत सुनो यार, ये कुछ भी बोलती है। इसकी ये बात सब मत सुनो पैसे का भाई। खेल है बाबू भैया। बात तो सही है। पैसे खेल है। एक्चुअली बहुत ज्यादा प्यार मिला। सो वी थॉट अगर आपको हमारे ओपिनियन से इतना ही फर्क पड़ रहा है तो हम 2 कौड़ी का ओपिनियन फेंक के मार देते हैं आपके मुंह। और मुद्दा ये कि भाई हर दिन इतना एपिसोड आ गया, हम लोग कोप अप ही नहीं कर पा रहे, कहाँ से रिएक्ट करें यार। एक एपिसोड में ही हमारा इतना लंबा वीडियो बन गया और अभी समझ नहीं आ रहा कितने एपिसोड्स आ गए हैं। अभी हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं 18 आई थिंक 18 एपिसोड ऑलमोस्ट आ चुके हैं। हमने देखे भी नहीं है पूरे, बट इवेंचुअली अब रिएक्शन देंगे हम लोग अपना फर्स्ट हैंड रॉ और रियल। सो हम लोग विल डायरेक्टली गेट इनटू द वीडियो। टुडे वी आर गोइंग टू रिएक्ट टू द हाइलाइट्स ऑफ द शो जो इंस्टाग्राम पे ट्रेंड हुआ है, जो बहुत सारे टॉपिक्स चल रहे हैं, जो फालतू चीजें हुई हैं, जो भी हम अपना ओपिनियन देंगे। एंड यस, अ लॉट ऑफ पीपल आर गोना हेट अस फॉर दैट। देखो नहीं हेट तुम्हें करते होंगे, मेरे को तो लोग प्यार ही दे रहे हैं। मुझे तो तेरे से ज्यादा प्यार मिलता है। हाँ, मतलब तू ज्यादा देता है मेरे को ना। ये लैपटॉप दिख रहा है, ये मत मारियो, महंगा नहीं है सुंदर है ना। ना। हाँ। हर चीज महंगा, ये पैसे वाले लोग हर चीज पैसे 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 सिंधी पैसे। घून सिंधी। चलो आज हम रिएक्ट करेंगे सारी चीजों पे, हाइलाइट्स पे जो हुई है। एंड शुड वी स्टार्ट? खैर गाइस, तो लेट्स स्टार्ट। आई ट्राइड, ऐसा नहीं कि कोशिश बिल्कुल भी नहीं किया, कोशिश की है। ये जो म्यूजिकल चेयर थी, कुछ लोग तो पता नहीं क्या डर लेके आए बाहर, तो रील्स में तो पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं दैट किसी से डरते नहीं, बट यहाँ पे व्हाट आई सॉ वाज दिस, they were moving like this is not संगीत कुर्सी and this is not musical chair। ओ भाई, निकी ने तो रजत को लपेट दिया भाई। ये जो बंदी है ये ऑनेस्ट है, रॉ है, ये मुंह पे बोल देती है और बढ़िया लगती है मुझे। निकी तंबोली, लेट्स गो। आई थिंक ये जो राउंड क्या कहते हैं म्यूजिकल चेयर तो चलो बेस्ट ही गेम है, बहुत कॉम्प्लेक्स गेम है। हाँ, बहुत इजी गेम है। हाँ, बट मुद्दा ये कि सीधा रजत को बोली यार, मतलब निकी के अंदर है दम है भाई। हाँ एक्चुअली बहुत सारे लोग की उससे फटती भी है। क्यों फटती है मुझे समझ नहीं आता यार। फटती है कि मार वार देगा तो बट क्यों मारना है? मारना अलाउड भी तो नहीं है। आप किसी पे हाथ थोड़ी उठा सकते हो किसी भी चीज को लेके जस्ट बिकॉज आप स्ट्रांग हो। तो आप किसी को मारते चलोगे? भाई इनका बात सुनो, अभी दिग्विजय को नहीं मारा उसने, तो वही तो गलत है ना। उसी पॉइंट पे मैं कहना चाह रही हूँ। करंट जब हम लोग ये रिएक्शन दे रहे, शिवित ने भी मारा है किसी को। अभी एक बात बताओ, मार अभी ही रहे लोग। तुम रियलिटी शो में जा रहे हो, तुम्हें कितने सारे लोग ट्रिगर करेंगे, तुम्हें कोई बोलेगा चलते फिरते पागल हो, तुम उसको मारते थोड़ी रहोगे यार। यार देखो, मैंने भी रियलिटी शो किया है, वहां लोग एक्चुअली ट्रिगर करते हैं। मतलब गेम प्ले ही यही है कि रूल ही यही है कि हाथ नहीं उठा सकते। रियल लाइफ में देखो, आप कोई भी आपको कुछ बोलेगा या तो आप खिंच के मार दोगे या वायलेंस पे आ सकते हो इफ दैट इज ओवरबोर्ड। बट रियलिटी शो का रूल ही यही है ना, दैट यू कांट यूज योर हैंड और व्हाटएवर। तभी तो गेम है ना शब्दों का। बट सच में यार, आई डोंट अग्री विद फिर दिस। एमएमए करो ना भाई, रेसलिंग करो। हाँ, रेसलिंग तुम कर लो। वहां जाओ, अगर तुम्हें अपना बल लगाना है, यहाँ पर बल बुद्धि दोनों, मतलब बल ये वाला बल लगाना है और बुद्धि लगानी है। तुम किसी को भी मार दे रहे हो उठा के, ये तो बहुत ही गलत है। और इस बात पे तो एलिमिनेशन हो जाना चाहिए था, रजत का भी, शिवित का भी और अरबाज का भी। जिसने हाथ उठाया उनको निकाल मेरे हिसाब से चाहिए अगर ऐसे शोज में, फॉर एग्जांपल जो भी ये रियलिटी शोज हैं, चाहे राइज एंड फॉल ले लो, बिग बॉस ले लो, ये 50 ले लो, इसमें अगर आपने वायलेंस कर दी, मतलब यू आर आउट। यू शुड बी आउट। यू आर आउट भाई। मतलब सामने वाले ने जितना भी ट्रिगर किया, डजेंट मैटर। अगर आपने हाथ लगा दिया तो यू आर आउट भाई। देखो मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए, बिकॉज फिर तो आप गेम ही हार गए ना। इट्स द गेम ऑफ दैट एंड्योरेंस, और वही आप नहीं कर पा रहे हो। फिर तो इजी है, मारते ही रहो सबको। तो कहीं ना कहीं जब निकी आपको पता है आप नहीं निकलोगे तो आप मार ही दो। वैसे गलत है, गलत है यार। मतलब कि कोई भी मारे, इट कैन बी आवर फ्रेंड्स आल्सो, इट कैन बी अस आल्सो। अगर वो गलत ही है मतलब रजत को भी पड़ता ना किसी के थ्रू,
तो भी हम बोलते हैं, तो भी गलत है, क्योंकि मतलब वो it's not गलत about है। Rajat, it's Yes. about violence. It's not about Digvijay as our friend or Shivit was our friend or something like that. Violence is not acceptable. भले वो कोई भी कर रहा है, भले वो दुश्मन कर रहा है, दोस्त कर रहा है, कोई भी कर रहा है, it's not acceptable. Yes. अब कोई नहीं समझाओ, हाथ में चोट लगी तो मैं दिलेरी दिखाऊंगा भाई। सब आप लोगों ने तो मुझे खेलते हुए देखा है, और अगर पकड़ कर अच्छा, अरबाज भी नॉमिनेटेड है। तो ये लोग बेसिकली डेंजर जोन में, इनमें से कोई एक निकलेगा और वो 5 लोग मिलकर डिसाइड करने वाले हैं कि कौन निकलेगा, रिगार्डलेस किसी भी बेसिस पे निकाल सकते हैं। होता तो शायद मैं यहाँ खड़ा नहीं होता। मैं बस अपना पार्ट ये बताना चाहता हूँ कि जब ऑब्स्टेकल कोर्स भी हो रहा था, मैंने अपना 100% दिया था। मैंने फर्स्ट क्रॉस किया, उसके बाद अपनी टीम के लिए भी रुका, अपनी टीम को क्रॉस कराया। आई थिंक मैंने देखा था ये। Yeah. वंशज ने उर्वशी की हेल्प की थी, उर्वशी मैम की, जब वो गिर रही थी। इवन और कोई भी नहीं आया था, बिकॉज सबको ये था कि पहले रेस कंप्लीट कर लूँ। बट कुछ लोगों को सेंस ही नहीं है कि अगर 5 लोग एक टीम में दौड़ रहे हैं और जब तक 5 नहीं पहुंचेंगे तब तक वो काउंट नहीं होगा। तो अगर आप सबसे पहले पहुंच भी जाते हो तो इट्स अ वेस्ट। या तो क्या ही फर्क पड़ेगा अगर आपने 28 सेकंड में प्रिंस कर लिया तो अरे क्या प्रिंस भाई, अगर आपने 28 सेकंड में कर लिया तो क्या हो गया। बट आपकी पूरी टीम को करना जरूरी है ना। Exactly. वो अलग बात है, उनकी टीम जीत गई थी। वो अरे ऐसा रोडीज को लेके जाओगे यार। Yeah. रोडीज यार सब तगड़े हैं यार। बट टीम टास्क तभी टीम टास्क होता है जब पूरी टीम जीतती है। Yes. एक बंदे को होता है तो एक बंदा तो कुछ भी करके जीत जाएगा भाई। हाँ भाई। वो एक इंसान है, वो अकेले आया है दुनिया में, अकेले जाएगा। खालियात आए थे हम, खालियात जाएंगे, बस प्याल के 2 मीठे बोल जिन मिलाएंगे। बट आई एम सो हैप्पी दैट वी अच्छा। डिडंट डू दिस शो। हम लोग भटक जाते हैं, मतलब दिखने के लिए आपको लिटरली क्या क्या करना पड़ रहा है। एवरीबडी हाँ यार, सब देखो अपनी उसमें इमेज पे आए हैं और आपको दिखने के I लिए agree. इतना लड़ना पड़ रहा है, बोलना पड़ रहा है। मैं तो भाई ना हो पाए, मेरा तो गला ही बैठ जाता। गला बैठ गया। मेरा अभी बैठ गया है। सबने अपनी अपनी चेयर्स पकड़ी हुई थी, या तो लड़कियां थी या एकदम लंबे चौड़े लड़के थे। मैं दोनों से ही नहीं लड़ सकता। सुहोन तो खैर गाइस, जैसा कि आप सबको पता ही है, वंशज को निकाल दिया गया है, या विच आई पर्सनली फील इज नॉट राइट। बट क्या करे यार, गेम का पार्ट है, निकालना तो किसी ना किसी को था ही। बट ये बोल के कि इंटरेक्ट नहीं किया, आई थिंक वो बट गलत यार है। इंटरेक्ट वो कैसे करेगा। वो आया है, जस्ट सीधा टास्क शुरू हो गया, वो 50 लोगों से इंटरेक्ट कैसे ही कर सकता है कोई भी इंसान। ऊपर से वो नर्वस भी होगा बिकॉज ही इज जस्ट स्टार्टिंग हिज जर्नी। सो आई थिंक वो पॉइंट ही गलत था। बट ये अभी जितना मैं और एपिसोड देख रही हूँ, ये तो समझ आ गया कि अलायंस की गेम है, तो ऑब्वियसली वो लोग उन लोगों को बचाएंगे जिनको वो ऑलरेडी जानते हैं। वंशज या दुष्यंत में से ही किसी को वो निकालते। देखो हम बताए, दुनिया में ना यही होता है। देखो यहाँ दुनिया की सच्चाई दिखी है इसके एलिमिनेशन में। मैं बताता हूँ क्या। अभी यहाँ पे वंशज था, उसका कोई जान पहचान का नहीं था, तो उसको साइडलाइन कर दिया। अगर वो बेस्ट परफॉर्मर भी होता ना आज, तो उसको वो लोग निकाल देते। रीजन बीइंग वेरी ऑब्वियस। यहाँ पे 2 बहुत इजी टारगेट थे सबके पास, दुष्यंत एंड वंशज। वो दुष्यंत की किस्मत थी कि वो बच गया, पता नहीं फॉर सम रीजन। वंशज नप गया। यही दुनिया की सच्चाई है। हमारी इंडस्ट्री में भी ऐसा ही होता है। जो लोग ऑलरेडी अच्छे एक्टर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री में हैं, वो अपने लोगों को ही काम देते हैं। कोई नए लोगों को मौका नहीं देना चाहता, कोई अपने साथ बिठाना नहीं चाहता। सेम हैपेंड विद दिस गाय। दिस इज द वर्ल्डली एग्जाम्पल। अभी वो क्या है जानते हैं, चलो नया लड़का है, यंग लड़का है, रेलेवेंट है वो, पॉपुलर है वो, बट देख लिया कि नहीं भाई मेरे अपने हैं, निकाल दिया। इट्स इजी फॉर द वर्ल्ड ब्रो। This is the harsh truth. But this is like taking an opportunity away from somebody who's just got into the show. सबने कुछ ना कुछ किया है, सब मेहनत करके वहां पहुंचे हैं। वो बेचारे जस्ट अपना करियर शुरू कर रहा था, उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली, वो छीननी नहीं चाहिए थी यार इस पॉइंट पे कि आपने इंटरेक्ट नहीं किया। एटलीस्ट उसको घर के अंदर तो घुसा देते यार। ऐसे तो वही बात हो गई, जो सबसे फेमस है उसको जिता दो फिर। हाँ। जो लीस्ट फेमस है उसको पहले निकाल दिया आपने, ये क्या कि इंटरेक्ट नहीं करता। अभी यहाँ पे और भी लोग हैं जो फेमस है, बट उनके शायद दोस्त नहीं होते, जस्ट बिकॉज वो फेमस है तो उनको वो नहीं निकाल रहे हैं। अब समझ रहे हो यहाँ पे क्या मेंटल डिलेमा चल रही है। तो इसीलिए भाई हम जैसे लोग, जो लोग बाहर से आए हैं, हमें तो आप मिलके निकाल ही दोगे। हाँ। तो फाइट करना ही पड़ेगा। वंशज ने भी, जितना हमें पता है, निकलने के बाद जो फाइट किया है ना, बिल्कुल सही किया है फाइट उसने। आई थिंक यू शुड रेज योर वॉइस। ये बड़ी अच्छी बात कही है। हाँ, कुछ लोग कहेंगे बहुत गलत तरीके से बोला, ये बोला वो बोला, बट भाई वो क्या बट करेगा? अगर वो नहीं बोलता क्या तो करेगा? वो कोई सुनता भी नहीं, इसलिए उसकी वाइल्ड का एंट्री भी नहीं होती। हुई उसने wild बोला, card entry? यस आई थिंक आई हैव पता हर्ड, नहीं यार, अभी तक तो मेरे क्योंकि he has stopped hating on his stories, so I guess he's gone back to the show. Okay. क्योंकि वो Let's उठ रहा assume था, that. he was like, आज मैं और हेट करूंगा, यार, आज पर- मैं हेट करूंगा। खतरनाक हिट करा यार, खतरनाक, क्रेजी हिट किया है भाई। Yeah. वहां पे करण मोटी बुद्धि कहने लग गया कि
This is not right. बेसिस पे जज करेंगे कि सबसे कम इंटरेक्शन हमारी वंशज से हुई है। I think उस खानजादी was the only person who took his side. उसका स्टैंड वही ली और कोई नहीं लिया. क्या कर सकते हैं यार अभी, बट वही है, मैं हार्श ट्रूथ बता रहा हूँ. अब देखो उनको भी निकालना था, वो कहेंगे हमें निकालना है, बट हार्श ट्रूथ ये है कि आदमी अपने जान पहचान को बचाता है, अपने जब तक बचा दोस्तों सकता है. को आगे पुश करता है. जो नहीं जानता है फिर लगता है नहीं हमारे साथ का नहीं है, उसको एंट्री से भी रोकता है. यही है दुनिया की सच्चाई दोस्तों. Yeah. समझ में आया कि आप किसकी गेस्ट लिस्ट पे हो. अगर आप गेस्ट लिस्ट पे हो तो आपको क्लब में एंट्री मिलेगी. गेस्ट लिस्ट पे नहीं हो तो टाटा बाय बाय, या प्राइवेट पार्टी चल रही है ब्रो. आई थिंक यही था, इतना ही था एपिसोड आई में. थिंक होना चाहिए था टास्क के बेसिस पे. या जब आपने बोला है कि अंदर ही अंदर हो रहा है, जो सबसे खराब टास्क किया उसको निकालो. बट ऑल्सो ये है ना, ये समझो ना कि वोटिंग का गेम है, अलायंस का गेम है. अगर उसको टास्क के बेसिस पे नहीं भी निकालते, उसको सेव भी रख देते, बट वो किसकी टीम में जाता यार. बट द 50 का मेरे को यही नहीं समझ में आया. फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मैं गेम में गया, मेरे 5 और दोस्त हैं, ठीक है, और तुम हो, तुम्हारे 10 दोस्त हैं ऑलरेडी, मतलब लाइफ में बाहर से शो में नहीं मिले हम, ठीक है. हम आए और पहले से तुम 10 लोग को जानती हो, मैं 5 लोग को जानता हूँ, तो मैं तो हार ही जाऊंगा ना. तो वही तो अपर हैंड गेम है यार, जो ये तो जिसको गलत जानता नहीं है. है. अलायंस का गेम है ये, सोलो गेम है ही नहीं. अलायंस का गेम Alliance नहीं, का बाहर गेम से है. कितनों को जानते हो, हाँ वो गेम वही है. अलायंस. तो वंशज या दुष्यंत दोनों में से एक बंदा जाता. अभी देखना actually. और इन्फ्लुएंसर्स भी जाएंगे आगे जो नए नए आए हैं बेचारे. दिस इज द मोस्ट अनबायस्ड वीडियो. ऑनेस्टली हम लोग बहुत लोगों के साथ उठते बैठते हैं. लाइक आई नो मोस्ट ऑफ लाइक दीज पीपल, ही नोज लाइक मोस्ट ऑफ दीज पीपल. एनीबडी who's watching this, जिनकी टीम देख रही है, पीआर टीम देख रही है, वी आर नॉट अगेंस्ट एनीबडी. हम लोग सिर्फ अपना ओपिनियन दे रहे हैं. एंड यस, इंसानों से गलतियां होती हैं, उनके मुंह से कुछ शब्द निकल जाते हैं, हम अपना ओपिनियन बता रहे हैं. इसका मतलब ये नहीं वी हेट दैट पर्सन. तो प्लीज हमें गालियां मत दीजिएगा हाँ यार, और वो हमारे honest पे रीलें reaction मत कटवाइएगा, क्योंकि वी डोंट वांट एनी कंट्रोवर्सीज भाई दिस ईयर. एक चीज है जो कल पब्लिक न्यूज, वो ये था कि इसने मुझे बोला अपना अकाउंट चेक कर. अब मैं ऑफलाइन था पूरे समय, तो जब मैंने चेक किया तो पता लगा उसने मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए भेज रखे हैं. भाई ये लोग बैठ के सिर्फ एल्विश के बारे में बात कर रहे हैं यार. मतलब ये तो फ्री फंड की मार्केटिंग है भाई एल्विश की, सच में. एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? वो शो में नहीं है, उसके बारे में बात करके आप उसको एक्स्ट्रा फुटेज क्यों दे रहे हैं? आप क्यों बात कर रहे हैं ऐसे इंसान के बारे में जो शो में नहीं है? वही तो, ऐसे बारे बात ही नहीं करना चाहिए जो शो में जो नहीं अपना actually. साइड ऑफ द स्टोरी बता ही नहीं सकता, आप उसको बारे में बात करके अपना वैल्यू गिरा रहे हो. हाँ, जो शो में नहीं है उसके बारे में 4 बातें बोल दो. हाँ. वो वेरीफाई करने थोड़ी आएगा. वही तो. या तो फिर वो बाहर से सोशल मीडिया पे बोले. पर वही बात है, क्यों इंपॉर्टेंस देना भाई? जो शो में गए ही नहीं हो, इसीलिए नहीं गए हो ना कि तुम्हें नहीं पढ़ना फालतू नहीं की पढ़ना, चीजों में. फिर उसको क्यों ड्रैग करना है उस चीज में? बट ये प्रिंस भाई और ये मैक्सटन तो खैर फेमस ही एक रीजन से हुआ है. मिलके काम उसका करते हैं, बनता है बात करना. तो ये वो अब उस समय ना मेरा जो मेंटल स्टेट था, मैं ऑलमोस्ट एक अकेले जोन में था. ठीक है, मैं मतलब एक होता है ना कि अगर बंदा अकेला उसको फ्रेंडशिप ऑफर करो तो क्यों प्रिंस भाई, क्यों उसको डाउट क्लियर करने हैं? वो बंदा है भी नहीं तो किससे क्लियर करेगा वो? किससे डाउट क्लियर करेगा? मतलब वो किस उसके भाइयों से बात करे इस बारे में? पता नहीं गाइस. आई थिंक ये पहले आई एपिसोड थिंक में प्रिंस यही भाई था. नीड्स टू स्टॉप इन्वॉल्विंग इन एवरीथिंग. इन्वॉल्विंग अच्छा इंग्लिश है. Sorry. ऑस्ट्रेलिया में थी ना? ऑस्ट्रेलिया में क्या वहाँ पे घास चलती थी क्या? ये कट कर देना भाई, इज्जत कुछ का मत सवाल है. कट करना. प्रिंस ऑस्ट्रेलिया में भाई- इतना फीस जो देकर आई है, इंग्लिश तक क्या Prince क्या Bhai बोला has इंग्लिश to में? stop himself from getting involved in everything. This was right. ये बोल रहा है यार. और भाई तुम्हें बता दूं, ये जो ये विजुअल लगा रहे हैं ना कि किसी ऐसे बहुत पैलेस, ऐसे जंगल के बीच में पैलेस बना है, फिल्म सिटी में बना है, आ जाओ दिखाता हूँ. ऐसा दिखाते हैं जैसे कि ओ माय गॉड, जंगल के बीच में एआई क्या आ गया है, सबको बेवकूफ बनाया जा रहा है. और स्प्लिट्स विला वाला ही बेवकूफ बना रहे हैं भाई. जो उनका डोम बना है, ऐसा दिखाते हैं कि बीच है और बीच में ऐसे बड़ा सा कुछ कलरफुल डोम बना हुआ है. सब मिल के काट रहे हैं भाई, सब एआई है. बता दूं, कहीं ऐसे बस बना है फील्ड में. चलो गाइस, तो इसी के साथ एपिसोड 1 होता है हमारे कंप्लीट. पहले एपिसोड का जो रिएक्शन था बहुत अच्छा चल रहा है. ऑब्वियसली हम एपिसोड वाइज तो नहीं बना पा रहे हैं, एज यू कैन सी, बट Highlights we are like doing. लेट्स गो यार, लेट्स गो. So this is the start of second episode. नए दिन की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों, विद एआई जनरेटेड Picture पैलेस एंड लेक. लेक साइड में. ऐसे नहीं बोलते बैट, ये क्या मतलब है बैट? लेडी डॉन, भव्या कुछ बोलेगी लेडी भाई, फटेगी अभी. डॉन.
लगता है क्या वो बैड? तुमने लोगों के बारे में क्या क्या बोल रखा है वो कभी देखा है? भाई लेडी डॉन वर्सेस प्रिंस होने वाला है। एक्चुअली यार भव्या सबके बारे में कुछ ना कुछ बोलती ही है। हम भी तो बोल रहे हैं। नहीं, बट शी सेज ओनली नेगेटिव थिंग्स अबाउट पीपल आई हैव सीन। मैंने ये भी सुना है कि भव्या ने लिटरली ब्लैकमेल करके एक कंटेस्टेंट को अपने पॉडकास्ट में बुलाया था कि अगर तू मेरे पॉडकास्ट पे नहीं आएगी तो मैं तेरे प्रूफ्स डाल दूंगी, चैट्स लीक कर दूंगी, समथिंग लाइक दैट। व्हाई डू यू डू दिस? बात कर रही हो क्या? मत कर यार, की बात कर रही हो? मत कर। अरे बाप रे, ये तो ये लिटरली सबको ऐसे क्यों करती है? लाइक मतलब ये ऐसे बुलाएगी पॉडकास्ट पे, उनके सामने अच्छी रहेगी, फिर वो जैसे ही एग्जिट करेंगे उनकी बिचिंग कर लेगी। अगर आपको कोई नहीं पसंद है तो उसको मत ही बुलाओ ना पॉडकास्ट पे। उसको बुला रहे हो, फिर नेक्स्ट एपिसोड में उसकी ही बुराइयां कर रहे हो। उसका नाम है लेडी डॉन। वो कुछ भी कर सकती है। अच्छा ठीक है, लेट्स गो प्रिंस भाई से पंगा लेके देखते हैं क्या होता है। बिना जाने लोगों के बारे में था, तुम तो इतना बड़ा भाषण मत दो। तुम अपने पॉडकास्ट में बुला के लोगों को पता नहीं क्या क्या बोलते जिनको जानती भी नहीं हो। ओ भाई ट्रू सच में यार, पॉडकास्ट में बुला के पता नहीं किसको कुछ भी बोलती है सच में। हाँ, वो दोस्तों की भी नहीं है। मैंने हमें बोल चुकी है ना कुछ एक बार। तेरे को तो नहीं बोली है। मेरे टाइम पे उसने रिएक्ट किया था मेरे स्प्लिट्सविला सीजन पे। हाँ, क्या बोली थी? उसमें उसने बोला था कि ये तो कमिटेड है, श्रेया कालरा बाहर से किसकी दोस्त है, पर हम लोग तो बेयरली फ्रेंड बने थे उस समय। Yeah, we didn't know each other. Yeah. मतलब तब we just met. हाँ, just मिले We were थे। knowing each other. हाँ, हम लोग एकदम उस Yeah. जोन में थे कि अभी नया नया किसी को आप मिलते हो टाइप्स। बट लेडी डॉन ने कमेंट किया है तो मान लो भाई, अब क्या हाँ, करूं। लेडी डॉन है वो। इतना कुछ बोल रखा है तुमने, पूरी दुनिया को बोल रखा है, तुम उसको क्या बोल रही हो? अरे तो बोलते तो आप भी बोलते तो सब हमने भी है। चीजें बोली है मेरी जाति, आपने मेरे पीछे बहुत मेरे बारे में गलत मैंने आपके या दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग। वो हमेशा पॉडकास्ट में अच्छी अच्छी चीजें बोलती दैट यू आर माय फेवरेट कंटेस्टेंट, मैंने तुम्हारी जर्नी देखी। और जैसे ही दूसरा कोई किसी का पॉडकास्ट होगा वो उसकी बुराइयां करेगी। अच्छा, तो यार प्रिंस भाई बोल रहे हैं कि जब ये उनके उसके साथ पॉडकास्ट कर रहे थे तो खूब तारीफें कर रही हाँ, थी, और और जब कोई उसके और बाद गेस्ट आया तो उन्हीं की बुराई कर रही वो थी। ये बोली थी कि प्रिंस भाई खुद कंटेस्टेंट बन जाते हैं शो में, वो उनको गैंग लीडर की तरह एक्ट करना ये चाहिए। बात तो सही है ना। हाँ, ये बात सही है, बट फिर आप उनके मुंह पे नहीं, मत मतलब बोलो ना। कंटेस्टेंट तो मतलब वो फुल इन्वॉल्व रहते हैं। Yeah. मस्ती में बोल लो, क्या फर्क पड़ता है। मतलब वो इन्वॉल्व रहते हैं, अच्छी बात है, बट मुझे कभी कभी लगता है कि किसी दो बंदों का झगड़ा चल रहा है तो प्रिंस भाई को इतना इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। उनको भी थोड़ा फुटेज खाना चाहिए, वो भी थोड़ा अपना करियर बनाने आए हैं तो उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए बोलने का। प्रिंस भाई थोड़ा सा ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं तो Yes. इतना भी नहीं होना चाहिए, करें वो, बट थोड़ा कम। ऐसा फ्लेक्स है, ठीक है, उसके अंदर मैं फ्लेक्स कुछ बोल नहीं नहीं है, सकती। फ्लेक्स नहीं है, That's your हमारी dream, मेहनत bro. है, हमारी मेहनत है। फ्लेक्स तो मेरा वो है कि मैं 5 रियलिटी शो किए, 5 मुझे ऐसा जीते। लगता है कि आप फ्लेक्स तो है भाई, कसम से ये तो बहुत बड़ा फ्लेक्स है कि 5 रियलिटी शो किए हैं, उसमें और पांचों 4 जीते 5 हैं। जीते हैं। ये पांचों है। जीते हैं उसके भाई। लिए- उसके लिए रिस्पेक्ट है। हाँ यार, मानना तो पड़ेगा ब्रो। टफ tough. कि आप It's not रियलिटी शो जा रहे हो और जीत जा रहे हो, हमें पता है। और जिनको Survive लगता है करना ना बहुत कि इतना मुश्किल है। इजी है, नहीं है यार, बहुत लक, बहुत सब कुछ चाहिए। एवरी डे यू need- हैव टू सर्वाइव, हाँ। कि बच जाए बस। यू नीड एवरीथिंग। Yes. मतलब आपके अंदर पोटेंशियल भी होना चाहिए कंटेंट देने का, आप क्रिएटर्स के फेवरेट होने चाहिए, आपके अंदर बोलने की क्षमता भी होनी चाहिए, साथ में से किस्मत भी भगवान आपको ऐसा दे कि आप ही जीतो। मतलब मैं सच बताऊं, जब ये रोडीज जीते, फिर ये स्प्लिट्सविला गए, वहां जीते, ठीक था, मैं फिर भी चलो माना था। जब ये बिग बॉस भी जीत गए ना, Crazy. मेरा तो दिमाग ही फट गया भाई। और वो ठीक है, नच बलिए तक गला जीत गया यार। 4 शो नच बलिए तो मतलब ये डांस वाला गेम था यार, पूरा मतलब इट वाज नॉट इजी। और 5 I कौन सा think- जीते? 4 शो जीते ना, 5 बोला ना, 5 गए, 5 के 5 जीते। पता नहीं। नहीं 5, हाँ, तो एक याद नहीं आ रहा। हाँ। तो ये जो बिग बट बॉस और एक्चुअली नच वो बलिए, इन्वॉल्व हो जाते हैं, इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि लिटरली यार वो एक गैंग लीडर थे, जो सारे गैंग लीडर आते भी नहीं थे रात में, ठीक है, मिलने, बट वो हर चीज में आते थे। अपना प्रोटीन का आएंगे डब्बा लेके कंटेस्टेंट को देंगे, भाई, हाँ, रात involved में तो आएंगे, रहते अपना गाना सुनाएंगे आके। मतलब वो इज वेरी इन्वॉल्व। मतलब कोई भी अपने ना रूम में जाके नहीं आता था गैंग लीडर, कम आते थे, बट वो प्रिंस भाई को देख के और आते थे क्योंकि ही वाज सो मच इन्वॉल्व Yes, इन द yes, शो, yes. इन एवरी सीजन ही इज इन्वॉल्व। that I agree भाई, that I agree, बहुत इन्वॉल्वमेंट रहता है। Yeah. That's a good part again. That's not bad. No, It's only get bad. It's only get bad. It's only get bad जब वो दूसरे का जो कंटेस्टेंट है या फिर ऐसे कोई उनका लाइमलाइट थोड़ा खा जाता है, तो वो मेरे को नहीं जमता। क्योंकि मैं भी कंटेस्टेंट था, तो मैं उस चीज में रखूंगा वो चीज की जब मतलब मैं भी चाहता हूँ कि मैं दिखूं। क्योंकि क्या है तो ना, उस केस में क्या होता है ना कि अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया
तो प्रिंस भाई रिप्लाई कर देते हैं, Yes. तो उसमें क्या होता है, आप जो बोलना चाहते हो, आपका क्या थॉट प्रोसेस है, हट जाता वो है। दब जाता है। सेम हैपेंड विद शिवेत ऑल्सो, बिकॉज जब शिवेत था रोडीज में तो शिवेत के पॉइंट्स वो बोल ही नहीं पाता था बिकॉज प्रिंस भाई बोल देते थे। और आई थिंक यहाँ भी वो आगे देखने को मिलेगा जहाँ पे हामिद का पॉइंट वो नहीं रख पाएगा बिकॉज प्रिंस भाई लड़ जाते हैं उसके। दैट्स अ गुड पॉइंट कि वो उसको इतना मानते हैं कि उसकी तरफ से वो लड़ना चाहते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि बेचारा वो भी तो है ना शो बट फॉर एग्जाम्पल वी आर ऑल्सो लाइक अ one person, we are also like या home. अगर कोई श्रेया But को मेरा बोलेगा मैं झगड़ा- भी तोड़ सकता हूँ, बट but मुद्दा मेरा है कि मैं झगड़ा है, उसको चाहूंगी चाहता कि हूँ। भाई मैं कर सकती हूँ, आई एम स्ट्रांग इनफ टू पुट माई पॉइंट अक्रॉस, तो तू चुप रहे। बट यस मैं चाहूंगी कि मुझे सपोर्ट करे फिजिकली मेंटली वहां पर रहे, बट ऐसे नहीं कि हर बात पे घुसे जा रहा है, फिर मुझे इसको ही गुस्सा आएगा क्योंकि मैं भी स्ट्रांग इंडिविजुअल हूँ कि भाई मैं अपना पॉइंट रख सकती आई हूँ, एग्री, आई तो एग्री। तू चुप रहे। तो ये चीज थोड़ा सा मेरे हाँ। को बस प्रिंस भाई का थोड़ा लगता है कि वो थोड़ा स्पेस देंगे ना तो मजा आएगा।